हाय जी, कैसे हैं दोस्तों। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मुझे आप लोग के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम आज बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी लग रही है। तो दोस्तों ये तो सच है कि कल भी बहुत हैवी एनर्जी थी और आज भी बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, और एक गड़बड़ आज मुझसे भी हो गई। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। आई वॉज हीलिंग, ठीक है। आज बाई चांस एक इमरजेंसी आई और आई केम इन कॉन्टैक्ट विद, बिल्कुल कहते ना, एसी। हमारे ओटी में का जो एयर कंडीशनर है बहुत ज़्यादा होता है, ड्यू टू ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी होता है बहुत ज़्यादा एसी। आई केम इन कॉन्टैक्ट और मेरा फिर से थोड़ा सा आज प्रॉब्लम चालू हो गया, बट नहीं, शो मस्ट गो ऑन। आप लोगों को मुझे बतानी है एनर्जी। सो दोस्तों, डेफिनेटली आपको अगर पता हो, याद हो, तो हमारी डिवाइन फेमिनिन ने इक्विनॉक्स के बारे में वीडियो बनाया था। सो जब भी कोई इस प्रकार से पोर्टल होता है, थोड़ी सी एनर्जी होती है, ठीक है, उस पर घबराते नहीं है। देखो मैं घबरा रही हूँ नहीं ना। ओके, सो देखिए, प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन हम क्या सीखते हैं, शो मस्ट गो ऑन, ठीक है। डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। इन एनी कॉस्ट वाइब्रेशन हमारी लो नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर कितनी भी नेगेटिविटी हो, आपकी वाइब्रेशन लो नहीं होनी चाहिए। बिकॉज जहाँ कहते हैं ना, वाइब्रेशन घटी दुर्घटना घटी, क्या कहते हैं, है ना, जहाँ नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो जहाँ वाइब्रेशन लो हुई, वहीं ये एनर्जीज़ आप पे अटैक कर लेते हैं। तो एक सीक्रेट तो यही है कि अगर आप हाई एनर्जी में हो, इफ़ यू आर कंटिन्यूसली मेंटेनिंग योर वाइब्रेशन, कोई आप पे अटैक नहीं कर सकता, आपका डीएम भी नहीं। ओके, राइट, क्योंकि वो भी ट्रिगर जब करते हैं तो वो आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल टाइम देख के आके ट्रिगर करते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गई बात। मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि वाइब्रेशन की है, तो मुझे आज काउंसलिंग में एक क्वेश्चन आया था कि मैम मेरा पूरा आपका जो इनर वर्क है वो कर रही हूँ, बट शैडो वर्क में कुछ गाइड करिए। तो शैडो वर्क में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, अपनी अवेयरनेस में रहिए, ठीक है। खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए। अगर आप बहुत बिज़ी हो तो रात के वक्त जब आप सोने जाते हो, उससे आधा घंटा पहले खुद को टाइम दीजिए। वो सेल्फ लव भी है, ठीक है। तो उस आधे घंटे में या एक घंटे में आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ कि अवेयरनेस में रहना या खुद किसको एनालाइज करना, जो अक्सर मैं कहती हूँ एनालाइज करना, वो एग्जैक्टली क्या होता है। आज क्वेश्चन आया था तो आई थॉट कि यस, इस चीज़ को मैंने कभी आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। दोस्तों, जैसे कि आपको एनालाइज करना है सुबह से लेके रात तक। पहले एनालाइज करना है आपको खुद को कि आपके अंदर क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर वो प्लस पॉइंट है तो उस पर कुछ काम करना ही नहीं है। आपके में क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उस पर आपको काम करना है। ये तो आप लोग साल भर से कर ही रहे हो, ठीक है। अब सुबह से लेकर रात तक आपकी लाइफ में जो जो लोग आए, राइट, उनके क्या क्या प्लस पॉइंट्स थे, वो आपको याद है। मैंने एक चाय की छन्नी वाला आपको एग्जाम्पल बताया था एक बहुत पुराने वीडियो में। तो किसी का प्लस अगर दिखता है, उसको चुरा लो, ठीक है, अपने अंदर उसका प्लस ले लो, ठीक है। किसी का माइनस दिखता है तो कोशिश करो कि ये माइनस मेरे में तो नहीं है। अगर नहीं है, वेरी गुड, अपनी पीठ तपाओ। अगर है तो नहीं है तो सोचो कि मुझे ये चीज़ मेरे अंदर नहीं लाना। ये होता है एनालिसिस, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप सेम चीज़ आपके डीएम के अंदर, डीएम का प्लस क्या है, क्योंकि देखिए आप लोग की कोर वैल्यूज़ तो सेम होती हैं ट्रेन की, बट हमारी हैबिट्स जो होती हैं, हमारे संस्कारों के कारण से, हमारे ईगो
सेल्फ के कारण से अलग होती हैं, ठीक है। या जो फिज़िकल बॉडी मतलब ईगो और इससे कनेक्टेड नाम, संस्कार, सारी चीज़ें, तो यहाँ हम लोग डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। बाकी कोर वैल्यूज़ आपकी ट्विन की आपकी सेम होती हैं। तो जो नेगेटिव है उनके में, उस नेगेटिव को आपको अपने अंदर नहीं लाना है। जो पॉजिटिव है वो डीएम से भी चुरा लो, ठीक है। मतलब एक मक्खन की चोरी जो कान्हा जी करते थे, एक अच्छे गुणों की चोरी करना अच्छी बात होती है। हर दाग अच्छे होते हैं, राइट। जोक्स अपार्ट, देखिए आज मैं वो एसी के कारण से एसी के कनेक्शन में आई, लेकिन मैं उतनी ज़्यादा आज हाई वाइब्रेशन में हूँ, ठीक है। ओके, अब वाइब्रेशन से मुझे एक बात याद आई कि जैसे कि आप लोगों को नेगेटिविटी लग रही है, तो हमें अपनी वाइब्रेशन में हमेशा चेक रखना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन यू वाई। कहते हैं ना कि ये जर्नी में यूनियन तो आपका हाई वाइब्रेशन में ही होता है। अरे यूनियन क्या, हर प्रकार की एबेंडेंस आप मैनिफेस्ट करते हो जब आप हाई वाइब्स में होते हो, ये तो आप सब जानते हो। प्रॉब्लम तो ये है कि जब भी डीएम की एनर्जी रिसीव हो रही हो या ये पोर्टल्स की एनर्जी हो, ठीक है, कोई शिफ्ट्स हो या नेगेटिविटी हो, तो अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस रखें। सबसे बड़ा तो कहते हैं ना चैलेंज यही होता है, राइट। तो देखिए, एक इक्वेशन को आप समझ लो। आपके जो थॉट्स होते हैं, आपके थॉट्स से एक कंप्यूटर के डेटा की तरह जैसे हम लोग फीड इन करते हैं, राइट। तो ऐसे समझिए कि आपके जो थॉट्स होते हैं, आपके थॉट्स से जनरेट होती है वाइब्रेशन, ठीक है। वाइब्रेशन जब आपके थॉट्स जनरेट होंगे तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप जो भी वाइब्रेशन आपकी जनरेट होएगी उसके अकॉर्डिंग आप लोग एक्शन लेते हो, ठीक है, प्रोसेस करते हो अपने उस थॉट को, उस इंफॉर्मेशन को। और वो ही जो थॉट है, फिर वो जो आप प्रोसेस करते हो, वो आपकी डेस्टिनी हो जाती है। अब कहीं आपको आज कोई नेगेटिव थॉट आया तो वाइब्रेशन नेगेटिव हो गई। जब वाइब्रेशन नेगेटिव हो गई तो आपने रॉन्ग कुछ एक्शन ले लिया, और रॉन्ग एक्शन ले लिया तो आपका एंड रिजल्ट क्या होगा? बवाल। ये सोचो कि अगर मैंने वाइब्रेशन को फ्लक्चुएट होने दिया तो मेरा एंड रिजल्ट बवाल होगा या नेगेटिव होगा या गलत होगा या बुरा होगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए, हमेशा कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी हालत हो, आपको वाइब्रेशन को हमेशा मेंटेन रखना है। देखिए, अब कभी कभी हमारी लाइफ में नेगेटिव लोग भी आते हैं, उनको आपकी लैंग्वेज में कार्मिक कहा जाता है, ठीक है। कार्मिक अगर आप पे नेगेटिविटी थ्रो कर रहे हैं तो आप बोलोगे तब क्या करेंगे मैम, जब कार्मिक हम पे नेगेटिविटी थ्रो कर रहे हैं तो आप कैच क्यों कर रहे हो? सीधी सी बात है, वो थ्रो कर रहे हैं, वो उनके संस्कार हैं, वो आप चेंज नहीं कर सकते। बट अगर आप अपनी वाइब्रेशन को अगर आप कैच कर लोगे, मतलब आपने उनकी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आपने उनकी नेगेटिविटी से आप अफेक्ट हो रहे हो, तो डेफिनेटली कार्मिक हैज़ द पावर टू चेंज योर एंड रिजल्ट, योर डेस्टिनी। बट अगर आप किसी प्रकार की नेगेटिविटी से अफेक्ट ही नहीं होगे, ठीक है, तो आपकी डेस्टिनी को कोई चेंज नहीं कर सकता। लोग कहते हैं मैडम नज़र लग गई। नज़र लगना क्या होता है? किसी ने गलत वाइब्रेशन आपको थ्रो करी, किसी ने जेलसी थ्रो करी, किसी ने कोई ऐसे वर्ड्स आपको बोल दिए या कुछ ऐसा एंगर आप पे थ्रो किया, ठीक है, वो वाइब्रेशन आप तक पहुंचेगी ज़रूर, ठीक है, पहुंचेगी ज़रूर आपकी। बट अगर आपका ऑरा फील्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है, आपने अपनी फ्रिक्वेंसी को मेंटेन नहीं किया है, तो वो वाइब्रेशन, वो वाली जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, वो आप पे असर कर जाएगी, आपको नज़र लग जाएगी। बट अगर आपने उसको आने एक्सेप्ट ही नहीं किया, अपनी फ्रिक्वेंसी को इतना हाई मेंटेन किया, तो वो जो वाइब्रेशन है नज़र वाली, वो आप पे इफ़ेक्ट करेगी ही नहीं, ठीक है। किसी की जेलेसी, किसी का एंगर, किसी की नेगेटिविटी, बिल्कुल आप अपनी वाइब्रेशन को इस प्रकार मेंटेन करो
इस फोकस रहो। क्या कहते हैं आपको इस जर्नी में अपनी वाइब्रेशन मेंटेन करनी है, बिल्कुल ना, किसी भी हालत में अपना ग्रिप अपनी वाइब्रेशन से छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट। अब समझ में आया आप लोगों को कि कोई अपना संस्कार दिखा रहा है, कोई आपकी वाइब्रेशन को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपकी सोल पावरफुल होगी तो आप अफेक्ट नहीं होगे, या आप रिएक्ट नहीं करोगे तो आपकी सोल और स्ट्रांग बनेगी। जैसे हम चाकू को घिसते हैं तो वो उसकी धार तेज़ होती है ना, राइट। तो आप अगर कोई आप पे कोई टैंट्रम थ्रो कर रहा है, ठीक है, आप रिएक्ट नहीं करके अपनी सोल को पावरफुल बना रहे हो और बाद में उस एनर्जी को आप रिलीज़ कर दो जो आपने रिएक्ट जब नहीं की थी तो वो आपके अंदर इकट्ठा हुई थी। मुझे काउंसलिंग में बहुत लोग बताते हैं, मैम जब से हमने ये मंत्र किया है ना, यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट, हमारी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं इन द रिलेशंस, इन द जॉब फ्रंट, एवरीवेयर, ठीक है। सो एट लास्ट ये कहूँगी दोस्तों, वही चीज़ मैं रिपीट करूँगी कि जो ऊपर शैडो साइड बताया है उस पर काम करिए, अपनी डिज़ायर को ख़त्म करने की कोशिश करिए, ठीक है। ये स्पिरिचुअल जर्नी सिखाती है कि हमें किसी भी प्रकार की डिज़ायर नहीं रखना है, क्योंकि वहीं से एंट्री होती है नेगेटिव। आपके थॉट्स चेंज होते हैं, वाइब्रेशन चेंज होते हैं। अपनी कोडिपेंडेंसी को भगवान को बनाए पे डिपेंड करिए। आप जब तक आपका यूनियन नहीं हो रहा है, अपना ट्विन भगवान को ही मानिए, और कोडिपेंडेंसी रखनी है तो भगवान पे रखिए। लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, भगवान को सरेंडर कर दीजिए। मुझे नहीं पता भगवान मुझे क्या करना है, तू ही सब कुछ करने वाला है। और हर हाल में बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने डीएम के साथ ही बैलेंसिंग नहीं रखना है, अपने हर उस रिश्ते के साथ बैलेंसिंग रखना है, ठीक है। और ये जो चीज़ें बता रहे हैं, डेफिनेटली हर वक्त, हर पल, हर क्षण खुद की वाइब्रेशन पे चेक रखना इज़ नॉट एट ऑल ईजी टास्क। वाइब्रेशन मतलब कि आपके थॉट भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए, आप जो सोच रहे हो वो भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आप जो सुन रहे हो वो भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आप जो देख रहे हो वो भी नेगेटिव नहीं, क्योंकि यहाँ आपकी वाइब्रेशन से सारा गेम शुरू होता है। तो हर वक्त उस पे फोकस रहना, ये एक तपस्या है, ये एक साधना है। इसलिए आपसे बोलते हैं कि आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन करिए, या प्रेजेंट में रहिए, या ज़ेन स्टेट पर रहने की कोशिश कीजिए। हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। आप बस हर वक्त इतना फोकस करिए कि आप अपनी वाइब्रेशन पे चेक रखिए। कोई नेगेटिव थॉट माइंड में आया, उसी पल ब्रेक करो। कोई गलत चीज़ कान में आई, उसी पल खुद को स्टॉप करो। कोई गलत चीज़ बोलने का मन हुआ, इवन गलत व्हाट्सएप, गलत चीज़ें कुछ पढ़ने में आई, वहीं पर अपनी वाइब्रेशन पे कंट्रोल करो। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो अभी आज के लिए इतना ही प्रैक्टिस कर लोगे ना, मैं लिख के देती हूँ, नेगेटिविटी आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। एंड दिस विल हेल्प यू इन मेंटेनिंग द बैलेंस एंड लेट गो एंड सरेंडर एंड एवरीथिंग एंड अचीव योर यूनियन। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।